ओम शांति। अपने परिवार से जब मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। परिवार से मिलने से नशा भी चढ़ता है। लौकिक में भी कोई बड़े परिवार के होते हैं तो उन्हें भी नशा होता है। हम भी लौकिक में बहुत बड़ी फैमिली के हम लोग 101 मेंबर एक ही साथ में रहते थे। तो जब मैं ज्ञान में आई तो एक लौकिक नशा रहता है ना, तो ऐसे मुझे नशा रहता था कि मैं बहुत बड़ी फैमिली की, हमारे जितनी फैमिली किसी की भी नहीं होगी। फिर जब बाबा के पास आए, इतना बड़ा परिवार देखा। गरम है। तो नशा चूर हो गया कि ये कितना बड़ा परिवार है। इसके आगे आपका परिवार क्या है। तो अभी इसका नशा चढ़ गया। जब जब मधुबन में जाते थे, जब दीदी दादियों से मिलते थे, तो इतना एक अपने आप को भाग्यशाली समझती थी मैं कि मेरे जैसा किसी का भाग्य नहीं है। एक ही थी। दादियों का प्यार बहुत था। कदम कदम पर दादियों को प्यार तो था, पर दादियों से हमें अनुभव भी बहुत मिलता था। बड़ी दीदी का भी बहुत प्यार था। मुझे याद आता है पहले तो बहुत फैमिली छोटी थी तो मिलना जुलना बहुत इजी होता था। दीदी हमारे पास मुलुंड में आए थे और हमारी बड़ी फैमिली होने के कारण, और सभी आध्यात्मिक फैमिली है और गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं। मैं खुद भी गुरु नानक के फॉलोअर थी। तो फैमिली मेंबर जितने भी थे ज्ञान को बहुत मानते थे, पर सोचते थे कि धारणाएं हमारे से नहीं होगी। तो जितनी भी दादियाँ या बड़े भाई वगैरह आते थे तो एक प्रोग्राम हमारे लौकिक फैमिली का भी होता था। सब आते थे और हमारी फैमिली सारी, घर भरा था बहुत, तो सब 101 मेंबर सब बैठ जाते थे और सुनते थे। सुनने का उनको बहुत रस रहता था।
तो दीदी और दादियों की कितनी डीप नजर जाती है। हमारी ग्रैंड मदर बीमार थी, तो हमने दीदी को कहा, दीदी आप हमारे घर चलिए ना। दीदी ने कहा हाँ चलो। सब दीदी दादी हमारे पास, जगदीश भाई आदि, रमेश भाई सब होके गए हैं, निर्भय भाई। दीदी चले तो ग्रैंड मदर तुम्हारी बीमार थी, बाकी सारी फैमिली सब खड़ी थी। उनको दीदी ने 2-5 मिनट सुनाया, क्योंकि उसी दिन ऐसा था कि कुछ रमेश भाई जी का बर्थडे था, और कुछ उन्होंने उधर सेलिब्रेट किया था और थोड़ा सा टाइम था, तो दीदी ज़्यादा बैठी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा विश किया सभी से, एक 5-10 मिनट में वापस चले गया। फिर हम सेंटर पे आए तो मुझे दीदी कहती है, लाजू तेरे घर का मेरे ऊपर ऋण रहा है, मैं आएगी कभी, ज़रूर आएगी, सेवा करेगी। मेरी ये सेवा रह गई, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली थी और सब दीदी के पीछे, दीदी और हमारी फैमिली आध्यात्मिक ना, तो दीदी खड़े खड़े ही जा रहे थे। तो सब बोले, दीदी 2 शब्द तो बोलिए, 2 शब्द तो बोलिए, जैसे वो भक्ति मार्ग का रहता है ना। तो दीदी उसके बाद तो वो रमेश भाई के पास चले गए, और कुछ टाइम के बाद दीदी मुलुंद में आए। मुलुंद में आए तो मुझे दीदी ने सामने से ही कहा, तेरी फैमिली को बुला, मैं मिलेगी। अब सोचिए कितना टाइम बीत जाता है, फिर भी उनको अपनी प्रॉमिस याद रहती। उनको बुलाइए, मैं सबसे मिलेगी। और हमारे फैमिली की ये विशेषता थी, क्योंकि आध्यात्मिक नेचर बहुत था, तो सत्संग वगैरह कहीं बुलाते थे तो आ ही जाते थे। तो हमने फ़ोन किया हमारे डैडी को, मम्मी को, सभी को। मैंने कहा बड़ी दीदी आए हैं, दीदी कहते हैं सभी दीदी के साथ मिलने को आ जाइए। बोला ठीक है। तो सारी फैमिली आई। तो हमारे डैडी बहुत, वो भी परमात्मा से जैसे बहुत, बाबा के थे बच्चे, ब्रह्मा बाबा को देखा, मम्मा को देखा, तो उसी समय तो गुरु नानक को मानते थे। तो वो जेब में ना कुछ रखते नहीं थे, पैसे वगैरह कभी भी नहीं। भगवान की दया था, सब कुछ था हमारे पास। वो रास्ते से आएगा ना, तो रिक्शा में जाना होगा या कुछ भी होगा ना, तो उतना ही पैसा लेता था बस। तो नीचे से आ रहे थे, तो हमारे सेंटर के नीचे एक गुड़ देते हैं ना, गुड़ बड़ी बड़ी बेलियां लेकर के जाते हैं। तो एक गुड़ बेचने वाला खड़ा था, और वो गुड़ का फ्रेश था ना एकदम, तो बहुत सुंदर लग रहा था, उसकी बेली बहुत अच्छी लग रही थी। तो मेरे डैडी को लगा दीदी के लिए ये मैं गुड़ लेके जाता हूँ, पर जेब में पैसे इतने नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, मेरे ख्याल से 100 ग्राम की 200 ग्राम, मुझे इतना पक्का याद नहीं आता, पर थोड़ा सा इतना सा था, जितना जेब में पैसा था उसी हिसाब से उन्होंने वो गुड़ ले लिया। फिर आए, दीदी सभी से मिली, तो हमारे डैडी कहते, दीदी नीचे है ना गुड़ बहुत अच्छा मिलता था, मुझे बहुत दिल हुई आपके लिए, पर मैं दीदी थोड़ा सा ही लेके आया हूँ। दीदी इतनी खुश हो गई। प्रेम की बात, गुड़ कहाँ दीदी ने नहीं खाया, हाँ प्यार, वो दिन तो मुझे अभी भी याद आता है, भूलता नहीं है। तो दीदी ने तुरंत उसमें से
गुरुमुख में डाला और पैक करके मेरे को कहती है बाद में मुझे दे देना, मैं मधुबन लेके जाएगी, मैं दादी को खिलाएगी। तो ठीक है दीदी। तो दीदी जब चले गए तो मुझे भूल गया गुड़ देना, उनको गुड़ देना मुझे भूल गया। दीदी बॉम्बे पहुंची, मेरे को फोन करती है, तूने मेरे को गुड़ नहीं दिया। अब कभी ये विचार चलता है कि इतनी छोटी सी चीज थी, उसमें कुछ भी नहीं, पर प्रेम की वैल्यू उनके पास कितनी थी, एक प्यार की वैल्यू उनके पास कितनी थी। तो मैंने सोचा अभी इतना लंबे से जाए और इतना सा छोटा सा गुड़ लेके जाए, तो मुझे थोड़े शर्म आ रहे थे। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी इतना सा छोटा सा, इतना ही बचा था ना थोड़ा सा, और वो भी दीदी कहती है मधुबन लेके जाएगी, दादी को खिलाएगी। तो मैंने क्या किया, 2 किलो एक और गुड़ लेकर के दीदी को भेज दिया, और वो भेजा जो थोड़ा सा था। तो दीदी ने जब जो भाई गया तो बोला, दीदी ने कहा मुझे ये इतना गुड़ नहीं चाहिए, जो मुझे मेरे डैडी का नाम जगदीश था, जो जगदीश ने गुड़ दिया ना वो ही मुझे चाहिए। और दीदी वो जेब में लेकर के मधुबन गई, वहाँ पर दादियों को खिलाया, दादी को, जो भी दादियाँ थी उस समय। गुड़ बड़ा फेमस हो गया जैसे, और हमें इतना वो प्रेम के आंसू आने लगे कि वाह भगवान, दुनिया के साथ कितना कुछ करते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। क्या नहीं करते दुनिया के साथ से हम लोग, हमारा तन मन धन सब कुछ लुटा देते हैं, फिर भी कहते हैं क्या किया। यही आवाज आती है, क्या किया। और ये कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और उसकी इतनी वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि भगवान के घर में जो हमारी वैल्यू होती है वो दूसरे के पास नहीं होती। वो क्या जाने, कहते हैं ना वो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ऐसे तो कई अनुभव होंगे हैं। अभी कितने टाइम तक, 8 बजे तक ना। एक बात और आपको मैं बता देती हूँ, मैं आज आती थी सेंटर पे आने जाने में, तो मुझे एक आर्ट का बहुत शौक है। मधुबन में हमारी राखियाँ भी खूब जाती है, और मैं वैरायटी राखियाँ बना के जाती हूँ। तो उस समय मैं नई थी, न्यू थी, तो तभी अभी मैं मधुबन गई नहीं थी कभी। तो दीदी, हमारी बड़ी दीदी गोदावरी दीदी, भट्टियाँ चालू थी उस समय, तो वो गए। तो मैंने सोचा दीदी मधुबन जा रही है, कुछ तो देना चाहिए ना। अभी उस समय हम छोटे थे, हमारे पास क्या होता है जो करें। तो मैंने क्या किया, एक थोड़ा सा कपड़ा, ब्लाउज पीस आते हैं ना, ब्लाउज पीस, तो ब्लाउज पीस लिया, उसमें से 6 ऐसे बड़े रुमाल निकाले, हैंडकरचिफ, अपने हाथ से उसको बहुत अच्छी तरह से पेंटिंग किया। और मैंने दीदी को बोला, दीदी आज जाते हो ना तो ये मेरा लेके जाओ या मधुबन में। तो दीदी ने आकर के बड़ी दीदी को रुमाल दिया, और बड़ी दीदी देख करके इतनी खुश हुई। तो दीदी कहने लगी कि अभी जो भट्टियाँ, उस समय तब कम थे ना लोग, इतने ज़्यादा नहीं थे, ये जो भट्टियाँ हो रही है ना, तो मुझे ऐसे रुमाल चाहिए, और मैं भट्टी में सबको सौगात देगी। तो दीदी ने दीदी से पूछा कि वो कन्या बना के देगी इतना।
दीदी ने कहा दादी मैं जाती हूँ पूछती हूँ तो घर में रहती है, तब तो मैं घर में ही रहती थी। तो दीदी आई तो मैंने कहा बना के तो देगी पर कितना कोई हर भट्टी में से ना गए कितना पता नहीं, मैं सोच रही। मैं कहा हाँ पर एक हमारी विशेषता कहो कुछ भी कहो, हमने कभी कोई भी चीज़ में ना नहीं किया, ना नहीं किया। नहीं भी आती थी तो भी हमने कभी ना नहीं किया, चाहे लौकिक में चाहे कभी भी। का ठीक है। कुछ दिन बाय चांस कुछ दिन के बाद मेरे को पहली बारी मधुबन जाना हुआ और दीदी को मालूम पड़ा कि वो कन्या आ रही है। तो हम जैसे बस से उतरे तो हमारी एक दो माताएं सेवा में थी। उन माताओं को बोला वो कन्या को आप जानते हो ना, जो मुलुन की कन्या है वो आई हो तो उनको मेरे पास लेके आ जाओ। तो वो लोग खड़े रही बस में। मैं जैसे उतरी तो मेरे को हाथ पकड़ के बोला दीदी आपको बुलाती है, दीदी आपको बुलाती है। मैं तो तुरंत अभी पहली बार आई और मेरे को कुछ पता ही नहीं था कुछ भी, तो थोड़ी मैं अंदर से घबरा भी गई कि क्या है पता नहीं, कि मुझे पकड़ पकड़ के उधर लेके जा रहे हैं। तो ऑफिस में लेके गई, जो शीलू ईशु दादी की पहली ऑफिस थी ना, वहाँ दीदी, उसके बाजू में दीदी का रूम था। तो बोला दीदी ये वही कन्या है। तो दीदी ने कहा आपने मेरे को रुमाल भेजा था ना। मैंने कहा दीदी तो हमको और भी चाहिए, बना दोगी? तो मैंने बोला बना देगी। तो उस समय कुछ भट्टी में 200-250 लोग थे। तो दीदी ने कहा ये जो 200 लोग आए हैं उनको मेरे को, उसमें मैंने क्या किया था, एक एक, अभी ये स्लोगन अलग अलग मिलते हैं, मैंने उस रुमाल में एक एक स्लोगन भी पेंटिंग किया था, एक फ्लावर वगैरह कुछ बना के, जैसा जो आई बुद्धि, और स्लोगन भी था। तो दीदी ने कहा उसमें हमको सब स्लोगन जैसे आपने दिया था वैसे दे। मैंने कहा ठीक है दीदी पर अभी तो यहाँ कैसे हो सकेगा ना, अभी तो मैं यहाँ आई हूँ। तो दीदी ने कहा नहीं, आप मोलून जाओ और मुझे ये 4 दिन में कुछ 5 दिन ही था, तो आप मुझे रुमाल 200 बना के भेजो। जाएगी? दीदी ऐसे थोड़ा सा कड़क भाषा से बोलती थी ना, जाएगी? मैंने कहा दीदी जाएगी। फिर तैयार करके आएगी 4 दिन में 200 रुमाल? मैंने कहा आएगी 200 रुमाल लेके। पर ये दादियों की, दीदियों के शब्दों में ताकत है जो हमारे से करवा रहती है। तो बड़ी दादी दीदी दोनों साथ में ही बैठते थे ना, तो दादी ने कहा दीदी ये जाएगी, कपड़ा खरीद करेगी और फिर उसमें बीडिंग वगैरह सब करनी पड़ती है ना, खाली पेंटिंग थोड़ी होती है, तो सब कुछ करेगी। कैसे दीदी वो तेरे को, आपको हाँ बोल रही है पर आप दीदी सोचो तो सही ना, कैसे पहुंचेगी? तो दीदी कहती है फिर मुट्ठी तू बोलती क्यों नहीं है? मैं सुन ही रही थी दोनों की चिकचट। मैंने कहा दीदी भेजेगी? तो भी मैं यही शब्द बोलती, हाँ मैं जाएगी भेजेगी। फिर दीदी ने मुझे टिकट निकाल के दिया, मुलुन बिठा दिया, मैं ट्रेन आ गई। फिर कैसे करके मैंने 200 रुमाल किसके साथ भेज दिया। अभी वो 200 रुमाल उधर पहुंचे नहीं तो 200 का दूसरा ऑर्डर आ गया। वो 200-300 पहुंचते नहीं है, फिर तीसरा ऑर्डर आ गया। अभी मैं फिर अकेली कैसे पहुंचूं? पहुंचना मुश्किल पड़ता है ना। और वो भट्टी का टाइम कितना होता है, 3 दिन 4 दिन का भट्टी का टाइम, उसमें मेरे को मार्केट जाने का, सब लेके आने का, करने का। तो मैं सोचा कि अभी तो दूसरे किसी को तैयार तो करना पड़ेगा, पर दीदी को ना तो नहीं बोलने का। फिर मैं हमारे पास में जो भाई बहने थे ना,
जो मुझे लगता था कि ये ज़रा थोड़ा ठीक कर सकते हैं, उनको तैयार किया। फिर सभी को साथ में बिठाती थी, उसमें पेंसिल डिज़ाइन वगैरह सब मैं निकाल के देती थी, बाकी उनको कलर भरना मैंने थोड़ा सिखा दिया था। ऐसे करके हमने दीदी को 10,000 रुमाल बना के दिया। कैसे होगा क्या होगा कुछ पता नहीं। तो दादियों और दीदियों में जो ताकत थी भगवान ने भरी थी, वो ताकत हमारे अंदर भी बढ़ी। कैसे हो गया मैं खुद भी नहीं सोच सकती हूँ। और हर 4 दिन के बाद 400 रुमाल, 200 रुमाल, 500 रुमाल, ऐसे जैसे जैसे जितनी बढ़ती थी होती थी। तो ये सब जो है बाबा की कमाल। अभी तो टाइम होने वाला हो गया है, परंतु एक बात की खुशी बहुत होती है कि हमने सब दीदी दादियों का सभी का पालना ली और बहुत ही प्यार प्रेम मिला। दादी से भी जब एक छोटी सी बात बता देती हूँ, एक 5 मिनट में बताऊं, राखियों का कैसे हमारे को एक वरदान मिला। आज 40-45 साल से मैं राखियाँ भेज देती हूँ। तो हमारी दीदी, बड़ी दीदी गोदावरी दीदी, वो बाबा को हमेशा साकार बाबा के टाइम से ही गोल्डन राखी बेचती थी, गोल्ड की। तो वो बेचती ही थी। एक दिन मैंने बाबा को कहा, बाबा ये लोगों को तो गोल्ड है, हम तो कहाँ, आप कहते हो ना कन्या गरीब होती है, मैं कहाँ से गोल्ड लेके आएंगी और आपको मैं भी राखी भेजूँ। मैंने अंदर से दिल में होता था मैं भी बाबा को राखी भेजूँ। फिर कहाँ से लाएगा गोल्ड, उस समय भले कि सस्ता भी था। मैंने कहा ठीक है, गोल्ड नहीं तो मैं कोई भी भेजेगी, पर मैं बाबा को राखी भेजेगी। तो मैं मेरी मम्मी के पास गई, मैंने कहा मम्मी मेरे को 100 रुपया दे दो। तो हमारे घर में मेरे से पूछते कभी भी नहीं थे क्यों क्या, क्योंकि उनको इतना पता था इसका ये जो करेगी वो बड़ा अच्छा ही करेगी, वेस्ट नहीं करेगी। तो उन्होंने मुझे को 100 रुपया दे दिया। फिर हमारे पास एक भाई रिजर्व बैंक में सर्विस करता है, तो मैंने कहा गोपाल भाई ये 100 रुपया है ना, अब मुझे रिजर्व बैंक से 2 रुपए के नोट ला के दो। उस समय रेड कलर का 2 पिंक कलर का 2 रुपए का नोट होता था। मुझे आप 50 नोट तो मिलेगा ना, तो आप मुझे ला के दीजिए। तो उन्होंने मुझे ला के दिया और मैं उसमें से राखी, जैसे वो आती गई धुन मुझे से बनाती गई, तो राखी इतनी बन गई नेचुरली, है ना, नोट से तो इतनी बढ़ गई। और मैंने कहा इतनी राखी है भाई लेके कैसे जाएगा। तो मैंने उसके लिए फिर बॉक्स बनाया और उसमें बॉक्स में पैक करके, खुद ही बॉक्स बनाया, पैक करके भेजा। दादियों का प्रेम देखो बाबा, सिर्फ उसमें 2 रुपया था। मेरे को तो आंखों में आंसू आ गया, 2 ही रुपया था। जब दादी को दिया तो दादी ने कहा अरे ये राखी है कि राखा है, ये राखी है कि राखा है। और दादी ने सबको पेट पे बांध के दिखाया, ऐसे पेट पे दादी ने बांधा। मैं तो नहीं गई थी, जो भाई के साथ बैठे उन्होंने बताया। तो दादी ने ऐसा पूरे क्लास में ऐसा चल करके दिखाया, देखो लाजू ने राखा भेजा है, लाजू ने राखा भेजा है। दादी ऐसे बड़े उससे करती थी ना, बहुत अच्छी तरह से उनका एक था, राखा भेजा है, दिखाया। तो जब मुझे बताया तो मुझे से लगा कि भगवान तेरे को कितनी कीमत है, मैंने तो सिर्फ 2 रुपया ही भेजा है, तो कुछ भी नहीं था। फिर कोलाबा में दादी कुछ दिनों के बाद आई। तो कोलाबा में जब आई दादी, तो
हम जाते थे ना क्लास अटेंड करने के लिए सब कोलाबा में। तो मैं गई तो मैं जैसे दादी के उधर जाके बैठी थी, तो दादी ने कहा इधर आ लाजू। दादी से परे उससे बोलती थी ना नशे से, इधर आ लाजू इधर आ। मैं गई, क्या भेजा था दादी को, क्या भेजा था दादी को, राखी भेजी थी कि राखा भेजा था? पता है, दादी ने सबको पेट में बांध के दिखाया और सारे क्लास में सुनाया। तो मैं तो ये रह गई कि ऐसा लगता है कि भगवान कैसे, कितना तेरा शुक्रिया अदा करे, कितनी वैल्यू रखता है हमारे प्रेम की, हमारे प्यार की भगवान ने। ये तो क्या है, 2 रुपया 2 रुपए के नोट क्या है, कुछ भी नहीं। और तब से लेकर हमारा राखी का ये शुरू हो गया, फिर मैंने कभी मिस नहीं किया। फिर तो इतना अच्छा हो गया, बाद में मधुबन से काफ़ी ऑर्डर मिलते थे मुझे। मैं समझती हूँ मैं कम से कम 5-7 लाख राखियाँ बनाती थी जो कि बांधते थे। ये तो मार्केट में तो अभी मिलती है, पहले मार्केट में मिलती नहीं थी ना, तो तब बनाते थे। और फिर मधुबन में भी सभी के लिए देते थे। और फिर तो मुझे जैसा प्रेरणा आती थी, जो भी प्रेरणा आती थी, बड़ी बड़ी राखियाँ बनाते थे। फिर दादी जो हम राखियाँ बेचती थी बना के, दादी मधुबन में 4 दिन एग्जीबिशन लगाती थी, 4 दिन। पहले हिस्ट्री हॉल में लगाते थे, फिर ओम शांति भवन बना तो ओम शांति भवन में लगाते थे, और फिर नीचे शांति वन बना तो 85 नंबर जो हॉल है उसमें लगाते थे। और फिर तो मेरी भी राखियाँ खूब बढ़ती, फिर हमने एक एक थीम लेती थी, कोई भी उस थीम के अनुसार फिर 40 बने, 50 बने, 100 बने, जो भी है मैंने उसी हिसाब से लगाती थी। और दादी राखी का इंतज़ार करती थी। राखी से 8 दिन पहले सब भाई बहनें बोलते थे, दादी क्लास में एक ही बात बोलती है, अभी लाजू आएगी राखियाँ लेके आएगी, लाजू आएगी राखियाँ लेके आएगी। ये दादियों का वरदान जो आज तक भी चल रहा है। मैं कहती हूँ बाबा जब तक जान है तब तक कराते रहना, रक्षक है। ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं। ठीक है, आप सभी से मिल करके बहुत बहुत अच्छा लगा। पहली बार इतना सभी को मैं देख रही हूँ, ऐसे सब तो मिक्स में तो देखते ही हैं। बहुत बहुत अच्छा। कभी आप भी पधारिए हमारे पास, तो वहाँ पर भी हमारे बाबा की फुलवाड़ी, वहाँ पर भी आके देखिए। ठीक है, ओम शांति।